6 फीट इंटू 6 फीट, मतलब 36 स्क्वायर फीट में क्या एक सीढ़ी बन सकता है क्या? लेकिन हम आपको बोलूँगा सीढ़ी के लिए एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीढ़ी अगर इस तरह का बनाएंगे, यहाँ तो बना दिया गया, वो कैसे भाई, अंदर डिस्टेंस 3 फीट ये 3 फीट ये 6 फीट प्लस आपका इस कॉलम से लेकर के उस कॉलम तक का डिस्टेंस में 6 फीट। अब देखिए कैसे पॉसिबल है। इसका जो है जो चढ़ाव होता है लैंडिंग और जहाँ पर उतरेगा उसको इंक्लूड करेगा। 3 फीट जो है चौड़ाई से ही कम हो गया। तो पहला स्टेप आपका यहाँ से चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए कैसे पॉसिबल हुआ ये। बहुत जगह हमारे कुछ वीडियो सब में भी देखे होंगे, चाहे नक्शा सब में वाइंडर दे करके, मतलब प्रॉपर इसका लैंडिंग नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो अब ये जो स्टेप आया 8वां स्टेप पे हम अभी है। 8वां से जब 9वां चढ़ेंगे तो 8वां के बाद ही जो है देखिएगा तिरछा वाइंडर कर दिया गया है। 9वां 10 11 12 13 स्टेप आपका वाइंडर है। उसके बाद बचा, ये ज़्यादा बिल्डिंग का हाइट नहीं है, 10 फीट है। 13 के बाद और भी हमको 7 स्टेप बनाना है। तो 7 स्टेप जिस तरीके से वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इस फेस तक में जो है 7 स्टेप बन चुका था, इस फेस में भी 7 स्टेप हो चुका है। 7 स्टेप और बचा हुआ, 7 स्टेप और दे करके हम आराम से छत के ऊपर चढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये कहना है हम आपको कि भाई 36 स्क्वायर फीट में एक सीढ़ी क्या बनना पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है, लेकिन अगर आप जब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से चढ़ना उतरना जो है आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूरा जो है खास करके देखा जाए 1 2 3 4 5 स्टेप आपका पूरा घुमावदार है, वाइंडर देके बनाया गया है, जो कि बिल्कुल जो है गलत है। इतना कलमजी नहीं बनाना चाहिए। 36 स्क्वायर फीट में सीढ़ी बन जाएगा, लेकिन लैंडिंग को हटा करके जो चढ़ाव का लैंडिंग और जहाँ उतरते हैं छत के ऊपर उसका लैंडिंग जो है आपका छत पे रहेगा इसका प्रॉपर। और यहाँ भी जो है इसका लैंडिंग कुछ है ही नहीं। अगर आप देखेंगे इसका खुद का अपना लैंडिंग नहीं है, अगर यहाँ देखिए। लेकिन ये बहुत रिस्की है। रिस्की इसलिए है चढ़ने उतरने में। और रहा बात कि मैं आपको इसमें ये भी बता दिया कि जब आपके पास इतना सारा स्पेस था, बहुत सारा स्पेस है, तो भाई सीढ़ी के लिए क्यों कंजूसी करना भाई? सीढ़ी का जो स्टैंडर्ड साइज है, डायमेंशन है, उसके हिसाब से बनाइए। इस तरीके से बनाएंगे तो दिक्कतें आ सकती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। और रहा बात, गलतियाँ यहाँ पे है कि भाई सिंगल जाली, सिंगल रेनफोर्समेंट देके बनाया गया, ये तो और भी रिस्की है। तो भाई जब भी कभी आप कंस्ट्रक्शन करवाए तो सबसे पहले नक्शा तैयार करवा ले, ना कि जो है घर बनाते बनाते नक्शा समझ में आए। अगर यहाँ देखेंगे तो क्या क्या गलतियाँ हुई देखिए। प्रॉपर इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए क्या दिक्कतें हुई है। जो है जिग जैग टाइप का बनाया गया है, स्लैब नहीं है, ओनली जो है आपका इसमें स्टेप टाइप का, जैसे चेन स्टेयरकेस होता है ना, वैसे ही जो है बना हुआ है। ये बहुत रिस्की है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के। जब भी कभी आप जो है सीढ़ी बनाते हैं, यहाँ तो पॉसिबल है, पॉसिबल कर दिया भाई। इंडिया में जुगाड़ू बहुत कुछ होता है। 6 स्क्वायर फीट में आपका नक्शा, 36 स्क्वायर फीट में नक्शा बन के रेडी हो गया, इतना कम जगह में। इसलिए जो है बहुत सारे व्यक्ति कॉन्फिडेंस में रहते हैं, पहले घर बनाते हैं फिर बाद में सीढ़ी के बारे में विचार करते हैं। नहीं, वैसा नहीं करना। सीढ़ी के लिए जो है अगर 10 फीट हाइट है, 7 फीट 6 इंची आपका पहला फ्लैट लेता है, प्लस 3 फीट लैंडिंग इधर, 3 फीट लैंडिंग उधर, 13.5 फीट अंदर स्पेस। और ये स्पेस आपका 6 फीट, 13.5 फीट इंटू 6 फीट में प्रॉपर आपका सीढ़ी बन जाएगा। अगर लैंडिंग माइनस कर देते हैं तो 10.5 बाय 6 फीट में आ जाएगा आपका। लेकिन इस तरह का सीढ़ी नहीं बनाइए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।